बात होगी सबसे पहले मालेगांव बम धमाके से जुड़े मामले को लेकर, जहां एनआईए कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया। सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया और इसमें खास तौर पर एक शब्द उस वक्त गढ़ा गया था, भगवा आतंकवाद। उस नैरेटिव को ध्वस्त किया है इस फैसले ने। तो मालेगांव बम विस्फोट का ये मामला है जहां एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। तो एक नैरेटिव जो गढ़ा गया था उसे कहीं ना कहीं ध्वस्त किया गया। 2008 की अगर बात की जाए तो इसमें 17 साल बाद ये फैसला आया। साध्वी प्रज्ञा समेत करीबन 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। एनआईए कोर्ट ने कहा क्या? उसने कहा कि आरोपियों पर नहीं लग सकता यूएपीए, क्योंकि यूएपीए के नियमों के अनुसार मंजूरी ही नहीं ली गई थी और मामले में यूएपीए के जो नियम है उनकी मंजूरी नहीं ली गई थी और इसीलिए मामले में यूएपीए के दोनों मंजूरी आदेशों को दोषपूर्ण माना एनआईए कोर्ट ने। और श्रीकांत रोहित के आवास में जो तमाम विस्फोटक का भंडारण था या संयोजन किया गया, इसका कोई सबूत, कोई साक्ष्य ही सामने नहीं है। और पंचनामे के समय जांच अधिकारी ने घटनास्थल का कोई स्केच ही नहीं बनाया। घटनास्थल से फिंगरप्रिंट्स, डंप डेटा इकट्ठा ही नहीं किया गया। नमूने जो थे वो दूषित थे, टैंपर्ड थे, इसलिए रिपोर्ट निर्णायक या विश्वसनीय नहीं मान सकते। एनआईए कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं ये। और वहीं विस्फोट में कथित रूप से शामिल बाइक का जो चेसिस नंबर है, जिससे आप बाइक का इंजन का पता लगाते हैं किस मेक की बाइक है, वो स्पष्ट ही नहीं था। अभियोजन पक्ष साबित ही नहीं कर पाया कि बाइक साध्वी प्रज्ञा के कब्जे में थी। बहुत बड़े बड़े लूपहोल्स। लेकिन अब ये समझना होगा कि आखिरकार कौन कौन बरी हुआ है इस बड़े मामले को लेकर। उनके नाम भी कर रहे हैं साझा हम। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इसमें बरी हुई हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत रोहित, उन्हें भी बाइज्जत बरी किया गया है। वहीं रमेश उपाध्याय का अगर जिक्र किया जाए, उनके साथ साथ अजय राहिरकर, ये भी रिटायर्ड मेजर यानी कि डेकोरेटेड ऑफिसर्स थे ये, अगर हम देखें सेना से जुड़े हुए। और साथ ही अजय राहिरकर को भी बरी कर दिया गया। इसके साथ ही सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर द्विवेदी को भी बरी कर दिया गया। यानी कि इन सबको, जिन पर कहीं ना कहीं जो आरोप मढ़े गए, जड़े गए, उनसे उन्हें बाइज्जत बरी किया गया है। सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, मालेगांव ब्लास्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। वहीं 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट 2008 केस में साध्वी प्रज्ञा समेत जो तमाम ये आरोपी बरी हुए, इसके बारे में और भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन आखिरकार वकील का क्या कहना है, जो इससे जुड़े केस से जुड़े वकील हैं, आइए पहले उनको सुनते हैं। जो 3 अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए ये भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। और इस फैसले का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आतंकवाद भगवा न कभी था, ना है का, ना कभी रहेगा। ये ट्वीट आया है उनका। भगवा आतंकवाद की थ्योरी को फेल करता हुआ आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है, ना कभी रहेगा, ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। उन्होंने सहर्ष इस फैसले का स्वागत किया। ये उनका ट्वीट जो है ये इसी की तरफ इशारा कर रहा है। और वहीं 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत जो तमाम आरोपी हैं उन्हें बरी किया गया। इस पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी खुशी जताई है और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि मालेगांव विस्फोट का जो प्रकरण है उसमें सभी आरोपियों का निर्दोष सिद्ध होना, समझिए बड़ा लाइन है ये, सिद्ध होना ये दर्शाता है कि ये निर्णय कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को एक बार फिर से उजागर करता है। यानी इस नैरेटिव को, इस फैसले ने जो निर्णय लिया गया, जिस तरह से आरोपियों को बरी किया गया, शब्द गढ़ा गया
उसे ध्वस्त किया है इस निर्णय ने। और मालेगांव विस्फोट प्रकरण में सभी आरोपियों का निर्दोष सिद्ध होना सत्यमेव जयते की तरफ इशारा करता है, जिसमें भगवा आतंकवाद जैसे मिथ्या शब्द गढ़कर करोड़ों जो सनातन धर्मी हैं उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। साधु संतों और राष्ट्र सेवकों की छवि को कलंकित करने का अपराध किया गया। वहीं कांग्रेस को अपने अक्षम्य कुकृत्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये बड़ा जो बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है, और ये साफ तौर पर दर्शाती है कि किस तरह से इस पूरी थ्योरी को फेल किया गया है। वहीं अलग अलग राजनीतिक दल जो हैं, उनके जो नेता हैं, वो एनआईए कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। सभी सांसदों का एक सुर में कहना है कि आतंकवाद कभी भी भगवा नहीं रहा। जिन्होंने भगवा आतंकवाद ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी पी चिदम्बरम जी ने, उन्होंने ही 2 दिन पहले ये भी कहा था कि ये जो पहलगाम में हमला हुआ, ये हमले के पीछे जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से आए थे। क्या सबूत है वो पाकिस्तान से आए थे? मतलब इनडायरेक्टली उनको ये कहना था कि ये भारत में ही आतंकवादी थे या भारतीय लोगों को ही आतंकवादी कह रहे थे। वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने भगवा आतंकवाद ये शब्द नया नैरेटिव कॉइन करने की कोशिश 2008 में की थी। कांग्रेस ने जितना भी एक झूठ का एक नैरेटिव फैलाया वो सामने आ गया। ये होना ही था। कोर्ट को मतलब उनको बरी करने का निर्णय इसलिए लेना पड़ा है कि वहाँ जो एविडेंसेस जो उनको मिलना चाहिए था, कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहिए था, ऐसे एविडेंसेस उनको मिले नहीं कि भाई इनका जो आरोपी थे उनका इसमें संबंध है। तो इसीलिए जो भी कोर्ट का निर्णय उसको मानना पड़ेगा। आतंकवादी होते हैं, उनको धर्म होता नहीं है। और इसी पूरे बड़े मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ हम शिशिर शेलार इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं। शिशिर, बड़ा फैसला है जहां सभी आरोपियों को बरी किया गया। ऐसे में भगवा आतंकवाद का जो झूठा कलंक लगाया गया था, ये फेक नैरेटिव गढ़ा गया, ये पूरी थ्योरी आज फेल नजर आती है। बिल्कुल आंचल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात 2008 का ये बॉम्ब ब्लास्ट का केस है वो इसीलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया जो इसके बारे में जो है वो पिछले 17 सालों से चली, लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास पहले से ही जो है इस केस को किया जा रहा था। ऐसे आरोप हमने देखे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह उठता है कि आखिर 17 सालों में जांच एजेंसियों को वो सबूत जो आज हालांकि कहा कि कोर्ट ने कि सब्सटैंशियल नहीं है, वो सबूत आज एजेंसियों को क्यों नहीं मिले, सबसे प्रमुख सवाल है। दूसरा सवाल इसमें खड़ा होता है ये कि आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि पहले से ही जो है कहीं ना कहीं एक ही दिशा में जांच की जा रही थी। क्या दूसरी अलग अलग हम कह सकते हैं कि जो सबूत मिल रहे उस पर हालांकि विचार प्रक्रिया या फिर जांच क्यों नहीं की गई, ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल। और तीसरा ये सवाल थे कि क्या ये जांच फैब्रिकेटेड थी। ये 3 प्रमुख सवाल इस वक्त जो है उभर कर सामने आते हैं, और ये इसलिए भी सामने आते हैं क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट की टिप्पणी थी, कोर्ट ने आज ये स्पष्ट किया कि सबसे प्रमुख बात अगर कहेंगे जो साध्वी प्रज्ञा सिंह पर आरोप लगाया गया था एटीएस द्वारा कि जो स्कूटर में बॉम्ब था, हालांकि वो स्कूटर साध्वी प्रज्ञा सिंह की थी, इस प्रकार से आरोप थे, वो आरोप आज कोर्ट ने खारिज किया। दूसरा आरोप जो कर्नल पुरोहित पर लगाए थे कि कहीं ना कहीं फंडिंग की गई थी इस बॉम्ब ब्लास्ट के लिए, साथ ही साथ जो एक्सप्लोजिव थे वो उनके घर में पाए गए थे, उस आरोप को भी जो है उस आरोप का भी खंडन जो है कोर्ट ने किया है। और साथ ही साथ तीसरी बात ये भी कही जा रही थी कि अभिनव भारत जो संगठन है उसके द्वारा जो है फंड जो है उसके कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन किए गए थे इस ब्लास्ट के लिए, इस आरोप का भी खंडन आज कोर्ट ने किया गया। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सभी मुद्दे जांच के दौरान जांच एजेंसियों के सामने नहीं आए, ये प्रमुख बात थी। और इसीलिए हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है जो पीड़ित थे उनके द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है कि उनको अब तक न्याय नहीं मिला है। जाहिर सी बात है 17 साल का वक्त बीत चुका है, तो ऐसे में ये सभी सवाल इस वक्त उठ रहे हैं वो जांच एजेंसियों के एक ओवरऑल जो उन्होंने जांच की उस पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि जिस प्रकार से पॉलिटिकल आरोप, जैसे मैंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन जो पॉलिटिकल आरोप इसमें थे वो पहले से थे। उस वक्त तत्कालीन जो विपक्ष में बैठी थी बीजेपी, उन्होंने हालांकि ये स्पष्ट रूप से कह दिया था कि इसमें जो है एक पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट जांच नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विचारधारा को जो है टारगेट करने के लिए जांच की जा रही है। हालांकि आज
उसके बारे में जो बीजेपी काफी मुखर है, उन्होंने कहा वो आरोप जो उस वक्त लगाए थे वो आज सत्य साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।